दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। आज की इस प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी होने के नाते और एसपी साहब की तरफ से सभी प्रेस मीडिया बंधु का स्वागत है। आज की यह प्रेस ब्रीफिंग मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की प्रेस नोट संख्या ECI बटा PN बटा 23 बटा 2024 जो आज आप सभी लोगों ने मीडिया चैनल के माध्यम से सुनी और आप लोग को ये प्राप्त हुई, उसी के आलोक में की गई है। आज प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। 18 सीवान लोकसभा एवं 19 महाराजगंज आंशिक 2 विधानसभा क्षेत्र 19 संसदीय महाराजगंज क्षेत्र में अपने जिले में पड़ते हैं के लिए छठा चरण में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। तिथिवार कार्यक्रम जो हम लोग को प्राप्त हुआ है वह यह है। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 29 अप्रैल 2024 है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 6 मई है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा स्क्रूटनी की तिथि 7 मई 2024 है। विड्रॉवल की तिथि 9 मई 2024 है। मतदान की तिथि 18 सीवान लोकसभा और 19 महाराजगंज लोकसभा दोनों 25 मई 2024 है। मतगणना की तिथि 4 जून 2024 है और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी किए जाने की तिथि 6 जून 2024 है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सीवान नामित है और 19 महाराजगंज आंशिक और 19 संसदीय महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सारण छपरा नामित है। अपने जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अधिसूचित सहायक निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, जिसमें 18 सीवान के तहत 105 सीवान विधानसभा के लिए अपर समाहर्ता सीवान है, 106 जेरादेई के लिए DCLR सीवान सदर है, 107 दरौली के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी सीवान है, 108 रघुनाथपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर है, 109 दरौंदा के लिए उप विकास आयुक्त सीवान है, 110 बरहरिया के लिए जिला विभाजन पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन संबंधित सभी कार्यों में सहयोग के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन को भी ARO के रूप में नामित किया गया है। 19 महाराजगंज आंशिक के लिए 111 गोरिया कोठी के लिए उप महार्ता भूमि सुधार उप समाहर्ता महाराजगंज है और 112 महाराजगंज के लिए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज। सीवान जिले में कुल मतदाताओं की संख्या पूर्व में भी हमने आप लोगों को बताया है 25,46,041 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,24,036 है, महिला मतदाता की संख्या 12,21,947 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 58 है। कुल सर्विस वोटर्स की संख्या 7,277 है, जिसमें पुरुष सेवा मतदाता 6,861 है और महिला सेवा मतदाता की संख्या 416 है। पूरे जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र मिला के मतदान केंद्रों की संख्या 2531 है, जिसमें 18 सीवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्रों की संख्या 1868 है और महाराजगंज के जो आंशिक 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। सीवान में 2 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मतदान केंद्रों की संख्या 663 है। यदि मतदाताओं की बात करें तो 18 सीवान लोकसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,82,273 है, महिला मतदाताओं की संख्या 9,04,983 यानी कि कुल 18,87,311 है। 19 महाराजगंज के 2 विधानसभा क्षेत्र जो सीवान में पड़ते हैं, उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,41,763 है और महिला की संख्या 3,16,964, कुल 6,58,727। जिला अंतर्गत कुल मतदान केंद्र भवनों की संख्या 1502 है।
जिसमें 18 सिवान में 1078 और 19 महाराजगंज में 424। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय का संबोधन होता है, उसके बाद कुछ कार्य हम लोगों को आज के दिन से ही प्रारंभ कर दिए जाने हैं, जिसमें सबसे पहला काम हम लोग प्रेस ब्रीफिंग अपने प्रेस बंधुओं के साथ करते हैं। उसके बाद आज ही हम लोग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एमसीसी के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करेंगे, जिसमें उन लोगों को एमसीसी संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ आज ही एमसीसी लागू होने के साथ जितने भी पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग, उस पर जो भी बैनर पोस्टर जो एमसीसी के वायलेशंस में आते हैं, उसको हटाने का हम लोग काम करते हैं। 24 घंटे के अंदर में हम लोग को सभी सरकारी भवनों से ये हटा लेना होता है। 48 घंटे के अंदर से सभी पब्लिक प्रॉपर्टी से हटा लेना होता है और 72 घंटे के अंदर में सभी प्राइवेट बिल्डिंग से भी यदि इस तरह का कोई वायलेशन का कुछ होर्डिंग पोस्टर बैनर है तो उसको हटाने का निर्देश। आज से ही सिंगल विंडो का जो हमारा कोषांग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को भी आज से ही हम लोग फंक्शनल कर देंगे। इसके बाद सी विजिल जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रमुख ऐप है, जिसके माध्यम से यदि कहीं पे किसी प्रकार का एमसीसी वायलेशन हो रहा है तो कोई भी आम जनता या कोई भी व्यक्ति उसको उस पर अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और हम लोग की जिम्मेवारी है कि 40 मिनट के अंदर उसका निपटारण करें। तो सी विजिल भी आज से एक्टिवेट हो जाएगा। कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी 24/7 आज से प्रारंभ है। 1950 पे भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। आम जनता से अनुरोध होगा कि किसी प्रकार की कोई बात या शिकायत हो तो वो सालों भर चालू होता है और आज से विशेष रूप से उसको हम लोग करेंगे। आज से ही हमारे सभी फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी की टीम्स एक्टिव हो जाएगी। जगह जगह पे जो चेकिंग्स होती हैं वो प्रारंभ कर दिया जाएगा और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग को भेजने होते हैं जो आज से हम लोग भेजना शुरू करेंगे। आप लोग को पूर्व में ही बताया गया है कि टोटल फ्लाइंग स्क्वाड्स की संख्या यहाँ 32 है। एसएसटी हम लोगों ने 24 बनाया है और वीएसटी 24 है, वीबीटी 8 है और एक्साइज की टीम 10 है। उसके बाद जिले में इस बार कुल 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे मतदान के ईवीएम्स को हम लोग डिस्पैच करेंगे, जिसमें 18 सिवान के लिए लोकसभा क्षेत्र के लिए वीएम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में 105 सिवान विधानसभा क्षेत्र और 110 बरहरिया। इसी तरह से डीएवी कॉलेज सिवान में 107 दरौली, 108 रघुनाथपुर और 109 दरौंदा और दरोगा प्रसाद राय इंटर कॉलेज में 106 जीरापुर। महाराजगंज के आंशिक 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वामी कर्मदेव जमुना राम उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज को चिन्हित किया गया है। आज प्रेस नोट जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता के साथ संपूर्ण जिले में 144 का भी आदेश निर्गत होगा थोड़ी देर में, जिसके तहत जो भी आदेश दिए जाएंगे आप लोग। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। के माध्यम से सभी आम जनता से और राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध होगा कि 144 के आदेश में निहित सभी आदेशों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद हम एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि विधि व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएं। हमारे मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार पुनः सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जैसा जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया है, आज से एमसीसी लागू है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अब चुनाव में जाने के लिए। इस तैयारियों के बारे में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं और कुछ और तैयारियां भी हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ बातें मैं आम जनता से कहना चाहूँगा जो आपके माध्यम से आम जनता के बीच जाएगी। तो निरोधात्मक कार्रवाई जो 107 एवं 116 की जो कार्रवाई होती है, जिसमें शांति भंग ना करने का जो है बंद पत्र भरवाया जाता है लोगों से, उसमें 2024 से 10,003 व्यक्तियों पर प्रस्ताव हैं
100 से पद भरवाए गए हैं ताकि किसी तरह से शांति भंग उनके द्वारा नहीं की जाएगी। बिहार ये कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के धारा 3 के तहत जिसमें जिला बदर की कार्रवाई की जाती है, उसमें अब तक कुल 74 मामले जिलाधिकारी के न्यायालय में भेजे जा चुके हैं और उन सभी पे सुनवाई त्वरित गति से चल रही है। बहुत जल्दी उसमें आदेश निर्गत हो जाएंगे और जो ऐसे व्यक्ति हैं, असामाजिक तत्व हैं जिनके रहने से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उनको जिला बदर कर दिया जाएगा। CCA 12 की जो ज्यादा कड़ा प्रावधान, उसके लिए अभी तक हमने कोई प्रस्ताव समर्पित नहीं किए हैं, लेकिन 5 व्यक्ति हैं जिनको हमने चिन्हित किए हैं, क्लोज नहीं करेंगे। ऐसे 5 कारागार में संसीमित व्यक्ति हैं जिन पे हम लोग CCA 12 का प्रस्ताव भी भेजेंगे। इसके अलावा कुछ जो आंकड़े हमारी अवैध अग्नियास्त्रों की और कारतूसों की जब्ती से संबंधित है, तो 1 अक्टूबर 2023 से सीवान जिला अंतर्गत 104 अवैध जब्त हुए हैं, 154 खोखे कार्ट्रिजेस जब्त हुए हैं और बॉम्ब्स जैसे कंट्री बॉम्ब्स बोलते हैं या आम भाषा में सुतली बम बोलते हैं, तो लगभग 10 जो है बरामद हुए हैं। आर्म्स लाइसेंस जो अनुज्ञप्ति प्राप्त, उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जिले अंतर्गत कुल 4,492 लाइसेंसी हथियार हैं, जिनमें से वेरिफिकेशन के 2 स्टेजेस पार कर चुके हैं और हम लोग का ये आंकड़ा 3,181 पे पहुंचा है। एक आखिरी मौका भी दिया गया है, जिन लोगों ने अपनी हथियारों को अभी तक वेरीफाई नहीं कराया है उनको एक आखिरी मौके के रूप में 18 से 20 तक की डेट दी गई है। अब भी इस डेट में भी जो लोग वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं अपने हथियार के साथ, उनका बिल्कुल समरेरली उनका जो है हथियार जमा करा लिया जाएगा और अनुज्ञप्ति जो है वो उसको कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कुछ मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए भी एक हैंडआउट आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में, आप सभी ने निर्वाचन आयुक्त महोदय का संवाद सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसा उन्होंने कहा, मैं उस बात पे थोड़ा अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। रिट्रेट करना चाहूंगा कि निष्पक्ष चुनाव और एक तनाव रहित माहौल में ये भी आवश्यक है कि कोई ऐसी किसी पर पर्सनलाइज अटैक, किसी समुदाय विशेष पे, किसी जाति विशेष पे इस तरह के अटैक्स नहीं हो। तो इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके संबंध में एक सूची आप लोगों को भी उपलब्ध कराई गई होगी। मैं एक आध चीजें पढ़ सकता हूँ इसमें से, जैसे एक धारा 505 पब्लिक मिसचिफ, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचिफ, अगर इस तरह की कोई भाषा, कोई वाक्य प्रयोग में आता है जिसमें कि जातीय तनाव उत्पन्न करने की क्षमता है, वो इस धारा IPC की 505 धारा के तहत दंडनीय है। इसके अलावा 153A है, दूसरे भिन्न समुदायों में अगर कोई तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है, और इसी के साथ कुछ करीब 12 से 15 धाराएं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एवं इंडियन पीनल कोड की दी गई हैं। मूल बात इतनी है कि चुनाव को एक निष्पक्ष तरीके से तनाव रहित माहौल में पूर्ण कराना है और कोई भी ये नहीं समझे कि चुनाव के मौके में वो कुछ भी बोल करके और अराजकता फैला सकते हैं या विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और रहेगी। और मुझे इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं अपेक्षा ही करूँगा कि बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कार्य संपन्न हो। धन्यवाद। दिया गया है, ठीक है, अभी दे दिए। अच्छा, मिल जाएगा। 74 प्रस्ताव से प्राप्त हुआ है, 9 हम लोगों ने आदेश करके और डेली बेसिस पे हम लोग अब सोमवार को रिपोर्ट करेंगे और जो भी वैसे व्यक्ति जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं निश्चित रूप से उनको हम लोग पूरे चुनाव अवधि के लिए धीरे से बाहर करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने जैसे SP साहब ने बताया कि आपने निर्वाचन आयुक्त महोदय को सुना है और मुख्य निर्वाचित अधिकारी बिहार के द्वारा भी लगातार हम लोग को इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो रहे हैं। मैं भी SP साहब की बात दोहराना चाहूँगा कि हम लोगों की प्रशासन की प्रमुख जिम्मेवारी है कि चुनाव
निष्पक्ष शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी अराजकता का, बिना किसी वायलेंस का और सबको समान मौका देते हुए कराए। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारे सभी किसान एक्टिव हो चुके हैं, हमारे सारे पदाधिकारी जिला स्तर से पंचायत स्तर तक के इसके लिए ट्रेनिंग सबकी एक बार दी जा चुकी है अलग अलग कार्यों के लिए। और हम लोग निश्चित रूप से आपके माध्यम से सीमांत की सभी जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त चुनाव होगा। धन्यवाद। एमसीसी लगने के बाद ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी।